एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका नाम दुलारी था। दुलारी बहुत ही दयालु और साफ दिल की थी और बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी गरीबी उनके स्नेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी। दुलारी का एक ही बेटा था जिसका नाम पप्पू था। पप्पू घर से दूर शहर में नौकरी करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पप्पू हर महीने अपनी माँ के पास आता था, उसे पैसे देता था और फिर वापस शहर चला जाता था। लेकिन एक महीने पप्पू नहीं आया, फिर दूसरे महीने भी वह नहीं आया। ऐसे समय बीतता गया। इधर दुलारी माँ अपने बेटे को लेकर चिंता व्यक्त करने लगी। बहुत दिन हो गया, पप्पू घर नहीं आया और ना ही कोई संदेश भेजा। दुलारी को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे चैन नहीं आने दे रहा था। वह रोज़ बेटे का इंतज़ार करती, लेकिन पप्पू नहीं आया। अंततः दुलारी ने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। दुलारी ने अपने सारे पैसे जमा किए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। दिनों बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। दुलारी की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक दुकान के सामने बैठी थी और रो रही थी। दुकानदार ने उसे देखा और उससे दुख का कारण पूछा। दुलारी ने अपनी कहानी दुकानदार को सुनाई। दुकानदार ने उसे अपने बेटे के बारे में बताया। पप्पू ने एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। दुलारी यह सुनकर टूट गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी अपने हाथों से चूमी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने के दुख को स्वीकार किया और अपने गांव लौटने का फैसला किया और गांव में आके अकेले अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। दुलारी अब भी अपने बेटे का दरवाजे पर बैठकर आने का इंतज़ार करती है और जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं उनसे सिर्फ यही पूछती है कि मेरा बेटा कब आएगा। आप लोगों ने देखा है कहीं मेरे पप्पू को? सब लोग समझाते हैं कि दादी, अब पप्पू नहीं रहा इस दुनिया में, आप सब भूल जाओ, लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। दुलारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी हमें दया, सहानुभूति और प्यार की शक्ति के बारे में भी याद दिलाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।